क्वेश्चन नंबर 3 का कितना नंबर? 3 नंबर क्या है? दिया है रैखिक समीकरण युग्म, देख लो क्या है। रैखिक समीकरण युग्म, थोड़ा समीकरण बता देगा? थ्री बटे टू एक्स ना, फाइव बटे 3y बराबर 7, और दूसरा बड़ा क्या है? 9x माइनस 10y बराबर 14। 9x माइनस 10y बराबर 14, इतना है। ये वाला जो समीकरण का जो रूप है उस रूप में लिखा हुआ है नहीं है ना? ठीक है, तो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड रूप होता है उसमें पहले बदलना है, और उसमें बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस 7 को इधर ले जाना है, और जो 14 लिखा हुआ है 14 को भी इधर ले जाना है, और इधर क्या रखना है? 0 रखना है। समझ में आ रहा है? तो इसको हम साइड में कर लेते हैं। 3 बटे 2x प्लस 5 बटे 3y माइनस 7 बराबर 0, ये हो गया। ये वाला भी कर लेंगे। 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0, इस प्रकार का होगा ना। ये किस टाइप का बनाना है? इधर 0 रहेगा। इसका ओरिजिनल जो समीकरण का रूप होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का किस प्रकार का होता है ना? ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस प्रकार का होता है। मतलब इधर क्या हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, अब हमको इसमें से क्या लिखना है? पहला वाला समीकरण है तो जो a b c है ये a1 b1 c1 कहलाता है, और दूसरा वाला समीकरण जो है a b c को क्या बोलते हैं हम लोग? a2 b2 c2। समझ में आ रहा ना? अब a1 कौन वाला होगा? x के साथ जो रहेगा वो a1, y के साथ जो रहेगा वो b1, और जो सिर्फ अकेले रहेगा संख्या रहेगा वो c1। समझ में आ रहा ना? बहुत सारा बच्चे लिखते समय ये गलती करते हैं कि a1 लिखते समय 3 बटे 2 भी लिखते हैं और x भी लिख देते हैं। ये दोनों एक साथ नहीं लिखना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? a1 b1 c1 लिखेंगे। सबसे पहले a1 कितना है एक बार बताइए, कितना है रे? 3 बटे 2। b1 कितना है? 5 बटे 3, और c1 कितना है? माइनस 7। हो गया। a2 कितना है? a2 9, जोर से बोलेगा। b2 कितना है? माइनस 10, और c2 कितना है? माइनस 14। हो गया। अब क्या करना है? अब हमको अनुपात ज्ञात करना है a1 बटे a2 का ना। a1 बटे a2, तो पहले ये बराबर दे दिए, अब डिवाइड दे दिए। अब a1 का मान जो रहेगा वो ऊपर में लिख देंगे, और a2 का जो भी मान होगा वो नीचे लिख देंगे। तो a1 का मान कितना है? 3 बटे 2, इसको ऊपर लिख देंगे 3 बटे 2 लिख दिए। और a2 का मान कितना है?
9 है। ठीक है, आप लोग देखिएगा A1/A2, बहुत सारा बच्चे ऐसे हैं A1/A2 लिखेगा और उसके बाद ऐसे कर देगा, बराबर कर देगा 3/2/9, इस टाइप का लिख देगा। समझ में आ रहा है? इस टाइप का नहीं लिखना है। ये कहां पर गलती हुआ? गलती यहां पर हुआ कि ये जो बराबर है, बराबर के बराबर में, समझ में आ रहा, मेन डिवाइड रहेगा तो मेन डिवाइड देखो यहां पर नीचे चला गया, ये नहीं करना है। समझ में आ रहा है? मेन डिवाइड यहां पर देना है और उसके ऊपर जो है उसको ऊपर लिखना है, नीचे जो है नीचे लिखना है, ये गलत है। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार का नहीं करना है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? ये 3/2 लिख देना है, पहले 3/2 लिख देंगे, 3/2 लिख। ठीक है, अब जो ये डिवाइड है, डिवाइड अगर डिवाइड मतलब भागा, अब भागा को अगर हम क्या करेंगे? गुना में चेंज करेंगे, तो अब ये भागा जो है अब गुना बदल गया, गुना में बदल गया, तो ये 9 है, ये कितना है? 9 है। तो 9 का अर्थ होता है, ये 9 जो लिखा हुआ है इसका अर्थ है 9/1 लिखा हुआ। ठीक है, और तब ये भागा अगर गुना होता है तो भागा का उल्टा क्या होता है? गुना। तो अगर ये चिन्ह अगर उल्टा में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ का संख्या भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये 9/1 है तो चेंज होके क्या बनेगा? 1/9। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1/9। समझ में आ रहा है ना? अब अगर कटेगा तो काट देना है, नहीं कटेगा तो ऊपर का ऊपर से गुना, नीचे का नीचे से गुना। तो अब कट रहा है ना, 3 का 9 से कट जाएगा 3 बार से। ऊपर कुछ रहा? ऊपर कुछ भी संख्या रहा नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 कर दिए, और नीचे 2 और 3 है तो नीचे का नीचे से गुना करो, 2 और 3 का गुना 6, इसका मान निकल गया। समझ में आ रहा ना? अब दूसरा का मान निकालना है हमको। अब निकालना है हमको B1/B2। अब देखो उस समय हम क्या कर रहे थे? इस सीधे लाइन में कर रहे थे। ठीक है, अब अगर इधर लिखेंगे तो हमको जगह बहुत ज्यादा जरूरत होगा, जो कि किताब में, जो कॉपी में तुम लोग लिखेगा नहीं हो सकता है। तो हम B1/B2 का मान अब नीचे ज्ञात करेंगे। समझ में आ रहा? अगर जगह है तो तुम लोग साइड में भी निकाल सकता है, B1/B2। फिर देखो ये डिवाइड पहले बराबर दे दिए और एक ठो डिवाइड दे दो पहले ही। अब जो है मान जो भी है अब बैठाना है, तब गलती तुम लोग का ये डिवाइड का जो है ये गलती नहीं होगा। अब B1/B2 का मान देखो, B1 का मान कितना है? 5/3। तो यहाँ क्या लिखना? 5/3 लिख दिए। और B2 का मान कितना है? -10। ठीक है, अब देखो फिर ये डिवाइड दे दिए 5/3। अब ये जो डिवाइड है उल्टा हो गया, ये हम 5/3 लिखे। अब जो ये डिवाइड है इसको हम गुना में चेंज करेंगे, तो गुना में चेंज अगर कर दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 10 माइनस जो 10 है तो ये 1/-10 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो 1/-, समझ में आ रहा ना? अब इसको काटेगा, 5 से ही काटेगा, 2 बार में कट जाएगा, तो ये काट दो। ठीक है, अब इसका मान क्या प्राप्त हुआ? 1। 3 का 2 से गुना 6 लिख दिए, और ये जो माइनस है इस माइनस को यहाँ लिख दो। समझ में आ रहा ना? तो कितना हुआ? मतलब 1 प्राप्त हुआ। ये माइनस है, ठीक है, ये छोटा सा माइनस है, या तुम लोग यहाँ भी माइनस लगा सकता है, -1/6 भी लिख सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब C1/C2, C1 का मान कितना है? -7, और C2 का मान कितना है? -14। माइनस और माइनस कट जाएगा और ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी
14, 1/2। अब हमको सबसे पहले किन दोनों को देखना पड़ता है, A1/A2 और B1/B2, इनको देखना है कि इनका मान बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इन्हीं दोनों को लिखेंगे। अब क्या देखेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2, इनको देखना है कि इनका मान बराबर है या नहीं है। तो अगर ये बराबर है, अगर ये बराबर है तो ठीक है, बराबर लिखेंगे, और बराबर अगर नहीं है तो बराबर नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा ना। तो अभी देख रहे हैं A1/A2 का मान कितना प्राप्त हुआ, 1/6, और B1/B2 का मान कितना प्राप्त हुआ। क्या ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है। संख्यात्मक रूप में बराबर है, लेकिन चिन्ह दोनों का अपोजिट है, दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बराबर नहीं है, ये बराबर काट देना है। समझ में आ रहा, अब काट दिए। अब अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो क्या तीसरे का जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसी से पता चल जाएगा कि इसका हल किस प्रकार का होगा। तो ये किस प्रकार का रेखा प्राप्त होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो लिखना है, अतः रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी तो जो ये जो दोनों समीकरण दिया हुआ है, इनका अगर ग्राफ खींचा जाएगा तो इनका जो रेखा प्राप्त होगा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो अब प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। प्रतिच्छेदी रेखा होता है तो ये कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है रे, एक बिंदु पर। इसलिए इनका हल कितना होगा, एक हल होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा ना। तो हम लिखना क्या है, अतः इसका अद्वितीय हल है। ठीक है, अब हल प्राप्त हो गया। संगत असंगत पूछा है क्या, हाँ। अगर अब संगत असंगत का बात होता है, जब हल प्राप्त होता है तो उसको क्या बोला जाता है, संगत, और हल नहीं प्राप्त होता है तो असंगत। इसलिए इसका हल प्राप्त हुआ है तो ये किस प्रकार का होगा, संगत होगा। अब हम ये साइड में लिख देते हैं, आप लोग को कहाँ लिखना है, नीचे में। अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। इसको लिखिए।